बच्चों आज हम लोग क्लास 9th का मैथ चैप्टर 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम ये चैप्टर का जो नाम है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है दो चरों में वाले रैखिक समीकरण, तो हम लोग चर को पहले समझ लेते हैं। देखिए, वह जो एक्स वाई जेड के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और उसी के साथ एक अचर भी आता है, वह जो 1 2 3 यानी नंबर के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण वह जिसे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए और बी दोनों शून्य नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन दो चर में है समीकरण और नहीं है। यह एग्जाम्पल है कुछ, उसके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 2x प्लस 3y, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक चर यहाँ है और एक चर यहाँ है। देख लीजिए, x यहाँ पर है, यहाँ पर y है, तो यह क्या हो गया? दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए, रैखिक का मतलब होता है जिसका पावर 1 हो, उसे क्या कहा जाता है? रैखिक समीकरण। जिसका पावर अगर 2 रहे, यहाँ पर तो द्विघात समीकरण। जिसका पावर अगर 3 रहे वह त्रिघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है 2x प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही चर है, यहाँ पर दूसरा चर नहीं है, ये अचर आ गया है, तब इसे हम क्या कहेंगे? यह एक चर में रैखिक समीकरण है। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है, एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिएगा कि 3x प्लस 4x बराबर 3, तो क्या यह द्विघात दो चर में रैखिक समीकरण होगा? देखिए, नहीं, यह दो चर में रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों एक समान है ना, तो इसको एक चर में हम रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 4.1 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग 4.1 को देखेंगे। ठीक है, देखिए, इसको थोड़ा मोड़ देते हैं, देखने में दिक्कत हो रहा है, इसको थोड़ा देखिए, अब आपको साफ दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। देखिए, जब भी क्वेश्चन आए ना, तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि आप एक एक लाइन क्वेश्चन पढ़िए और उसको सॉल्व करते चलिए। जैसे देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो देखिए कह रहा है कलम की कीमत से 2 गुनी है। देखिए, नहीं तो हमको
कलम का कीमत पता है और न ही नोटबुक का कीमत पता है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना कलम का कीमत कितना है, 100 रुपया है, और माना नोटबुक का कीमत कितना है, y रुपया है। अब कहिएगा कि ये दोनों अलग अलग क्यों मानेंगे, क्योंकि यह दोनों का अलग अलग प्राइस होगा हमको, और दो वेरिएबल में हमको रैखिक समीकरण चाहिए ना। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत कलम की कीमत का क्या है, 2 गुनी। अगर कलम को जो कीमत है कलम का, अगर उसको हम 2 गुना कर देते हैं तो यह नोटबुक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर नोटबुक का कीमत हम क्या माने हैं, y रुपया, और कलम का कीमत हम क्या माने हैं, 100 रुपया। तो यहाँ देखिए कलम के कीमत के जगह पर हम x लिखेंगे तो यह 2 से गुना होगा ना, क्योंकि 2 गुना है ना, कलम के मूल्य का 2 गुना है नोटबुक का कीमत। ठीक है, तो यह गुना करेंगे, यह 2x हो जाएगा, बराबर में है y। तो देखिए ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए रैखिक समीकरण कब हो सकता है, जब कोई भी ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, तो वह क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए ये है ना, इसके रूप के x के जगह पर x है, a के जगह पर b है, a है, और देखिए यहाँ a के जगह पर यहाँ पर एक छुपा हुआ रहता है b के जगह पर, और y के जगह पर y यहाँ पर छूट गया, गलती से x लिखा गया है, y होगा। ठीक है, और प्लस c के जगह पर 0 है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, अतः यह 2 चरों में रैखिक समीकरण है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए, है ना। इसका मान कह रहा है हमको प्रत्येक स्थिति में क्या करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के पावर क्या है, रेकरिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यह हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये प्लस के रूप में है, अब बराबर के इधर आता है तो यह क्या हो जाता है, माइनस रूप में हो जाता है। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 3y माइनस 9.35 के पावर रेकरिंग बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर भी देखिएगा आप x मिलेगा, और इसके आगे a है ना, तो इसके आगे 2 है। इसका मतलब यह हो गया कि a का मान क्या आ गया, 2 आ गया, और b का मान क्या आ गया, 3 आ गया, c का मान क्या है, माइनस 9.35 के पावर रेकरिंग हो गया। यही हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया, क्योंकि हमको a, b और c का मान पूछ रहा था। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए x माइनस 5y माइनस 10 बराबर 0 है, यह दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए तो इसको x माइनस 5y माइनस 10 बराबर 0 हम भी लिख दिए हैं। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक छुपा हुआ रहता है। तो ठीक है, तो a बराबर 1 हो गया, y बराबर क्या हो गया, -5 हो गया, c बराबर क्या हो गया, -10। यह हमारा फाइनली आंसर आ गया, क्योंकि हमसे पूछ रहा था a, b और c का मान। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन में है कि -2x प्लस 3y बराबर क्या है, 6 है।
तो यहाँ पर देखिए -2x + 3y = 6 है। ये देखिए प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ -2x + 3y = -6 = 0। देखिए ए का मान क्या है यहाँ पर -2, बी का मान क्या आ गया 3 और सी का मान क्या आ गया -6। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर निकल गया। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है x = 3y। देखिए ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x - 3y = क्या हो गया 0। तो a का मान हम कहें कि x के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है एक छुपा हुआ है। तो a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर क्या हो गया -3 और c का मान क्या है 0 है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन का भी आंसर निकल गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2x = -5y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हम माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो 2x + 5y = 0। देखिए a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 5 और c का मान क्या हो गया 0। ये हमारा फाइनली तीसरा का आंसर भी, पांचवा का भी आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी में छठा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 3x + 2 = 0 है। तो 3x + 2 = 0। तो a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 2 और c का मान क्या हो गया 0। ये हमारा छठा का भी आंसर आ गया। देखिए सातवां क्वेश्चन है y - 2 = 0। तो y के आगे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब एक छुपा हुआ है। तो a बराबर क्या हो गया a, b बराबर क्या हो गया -2 और c बराबर क्या हो गया। देखिए यहाँ पर b का मान नहीं दिए हुआ है। ठीक है, b का मान यहाँ पर नहीं दिए हुआ है, तो b का मान हो गया 0 और c बराबर क्या हो गया -2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह देखिए यह अचर राशि दिए हुआ है। ठीक है, अब b का मान क्या होता है चर राशि होता है ना, इसीलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आठवां क्वेश्चन आप देख लीजिए कि आठवां क्वेश्चन में 5 = 2x। देखिए 5 = 2x, यहाँ पर कुछ गलती हो गया था इसीलिए इसको घेर दिए। यहाँ पर देखिए ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x - 5 बराबर क्या है 0। तो a बराबर हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर भी b का मान नहीं दिया हुआ है, तो b का मान हो गया 0 और c का मान क्या हो गया -5। चलिए बच्चों, ये आपका 9th क्लास का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन पूरा बन चुका है। आप इसको अगर अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको और लोगों में शेयर कीजिए, जो कि आगे आप लोगों के लिए और हम वीडियो लेके आ सके। ठीक है, थैंक यू।